Ambala Kent constituency, a prominent face of the BJP, Mr. Anil Vij, is in the poll fray. He's a 6th-term MLA eyeing the 7th term for himself. Now, as far as Anil Vij is concerned, he still stands by that statement that he'd like to be the Chief Minister of Haryana if the party gives him an opportunity and if BJP comes to power. We asked him several tough questions on the farmers' agitation, on the Congress party claiming that BJP's manifesto is a copy-paste of their manifesto and many more. Listening to how he responded. आप 7th टर्म की कोशिश कर रहे हैं ना? अंबाला छावनी की जनता मुझे 6 बार यहाँ से चुनाव जिता चुकी है और अब मैं 7वीं बार ये चुनाव लड़ रहा हूँ। हमने आपके प्रतिद्वंदियों से भी बात की। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने हमारा जो मैनिफेस्टो था उसको कॉपी पेस्ट किया। आप कैसे इसका जवाब देंगे? अब देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे पता है हमारी 10 साल सरकार रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमारी सरकार के दरबार में आके माथा टेकने आते थे। कोई सुन सुना के चला गया होगा, हमारा जाके चोरी करके पहले छाप दिया। वो तो हमारा बनाया हुआ मैनिफेस्टो था। क्या आपको लगता है कि इंटरनल फाइट जो है, अंदरूनी कलह, वो कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित होगी? ये सवाल जब कांग्रेस को पूछा जाता है तो बीजेपी की तरफ उंगली उठाते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है हरियाणा में। 16 साल से इस पार्टी के चुनाव नहीं हुए। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक भी पदाधिकारी नहीं है। ये तो भिन्न भिन्न समूह हैं, भिन्न भिन्न ग्रुप हैं जो हरियाणा को लूटने के लिए इकट्ठा होने का तमाशा कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि सारे हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर ये एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे को नकली कांग्रेस बता रहे हैं। नकली और असली की लड़ाई हो रही है इनके हर शहर में। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो हरियाणा के लाल हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है। आम आदमी पार्टी का जन्म धोखे से हुआ था। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, कुछ शरारती लोगों ने उनके आंदोलन की आड़ में राजनीतिक पार्टी बना ली। उस आंदोलन के एजेंडे में कहीं भी पार्टी बनाना नहीं था। पार्टी बना ली और तरह तरह के लोगों से आदर्श के वादे करती है। जो बातें कही थी उन सारे आरोपों में ये जेल के अंदर होके आए हैं। ये जेल से पहले जेल में थे, अब बेल में है। और जो बुझा हुआ दिया होता है। दिल्ली में चुनाव हुआ था, दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटों पर हरा दिया इनको, जहां इस पार्टी का जन्म हुआ था। जो बुझा हुआ दिया होता है वो दूसरी जगह क्षमा रोशन नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि किसानों के मुद्दे पर और पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी जो है वो बैकफुट पर है, बेरोजगारी के मुद्दे पर। आप कैसे इसका जवाब देंगे कांग्रेस? देखिए, मैं आंकड़ों पर आधारित बातचीत करता हूं। अभी लोकसभा के चुनाव होके हटे हैं। आप सारे हरियाणा से कोई ऐसा बूथ छांट लें जिसमें केवल किसान रहते हैं, उनमें से भी बहुतों में हम जीते हैं। नहीं तो वोट तो सब जगह पड़ी है। हाँ, मुद्दे होते हैं प्रजातंत्र में, हर समाज के मुद्दे होते हैं, हर वर्ग के मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों को कुछ लोग उठाते भी रहते हैं और उनके समाधान भी होते हैं। सरकार उनके साथ बातचीत भी करती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना रखी है बातचीत करने के लिए। क्या आप फॉर्मर मिनिस्टर से फ्यूचर चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी में कौन क्या बनेगा इसका फैसला हाई कमांड करती है, परंतु अगर वो मुझे बनाएंगे तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। आखिरी सवाल, बीजेपी की हैट्रिक होगी? बीजेपी की हैट्रिक होगी? देखिए, हरियाणा की जनता इस बार इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि आज तक कभी भी 3 बार लगातार किसी पार्टी की सरकार नहीं रही है। अब ये क्रेडिट हरियाणा की जनता को जा रहा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। So that is Anil Vij who has said that not just hat-trick for
the BJP, but in fact, the mandate of the people of Haryana is going to be historic. We'll get you more updates on the BJP candidates and the key seats. Stay tuned.